ड्रोन और हेलीकॉप्टर से नीचे सरकार उतरेगी तो शायद लोगों को राहत मिलेगी। 2500 एकड़ के लिए कितना मुश्किल काम है 2 दिन में मुआवजा देना। बेमौसमी बरसात और आग ने किसानों की फसलों के साथ साथ उनके मवेशियों पर भी जमकर अपना कहर बरसाया। उसके उचित मुआवजे को लेकर अब विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा है। डांड अनाज मंडी में पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला नायब सरकार पर मुआवजे को लेकर इस कदर बरसे कि उन्होंने नायब सरकार को उड़न खटोले व ड्रोन की सरकार का करार दे डाला। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इधर किसान आग और बारिश की मार झेल रहा है, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री बजाय उनसे मिलने के उड़न खटोले में घूम रहे हैं। यही नहीं, सुरजेवाला बीजेपी के सांसद व मंत्री पर भी जमकर बरसे और कहा कि सांसद चुनाव के समय बोरी उठाकर फोटोग्राफी तो अच्छी करना जानते हैं, लेकिन किसानों का हालचाल व मुआवजा पूछना नहीं जानते। देखें इस रिपोर्ट में। आज भी पुंडरी और ढांड दोनों अनाज मंडियों में इसलिए आए, पूरे हरियाणा में एक समस्या सबसे बड़ी है, वो है आज के दिन उठान की समस्या। एक तरफ तो परमात्मा का प्रकोप से कई जगह 2500 एकड़ से ज्यादा पूरे हरियाणा के अंदर, खास तौर से गुलाचीका और पेहवा, अपने यहाँ भी पुंडरी में भी 2 गांव के अंदर स्पार्किंग से आग लगी। इसी प्रकार से 2500 एकड़ के करीब टोटल फसल जल गई। मुख्यमंत्री जी कल हेलीकॉप्टर से ऊपर चले गए, वो ना पेहवा उतरे, पबनावा तो चलो वो नहीं उतरते, कोई बात नहीं, कम से कम गुलाचीका चले जाते, परंतु वो नहीं गए। आज तक एक फूटी कोड़ी मुआवजा किसान को नहीं दिया। 2-2 डेढ़ महीना लगेगा। जिस प्रकार से मंडियों में, पानीपत की मंडी की हालत देखिए जाकर, कुरुक्षेत्र मंडी की हालत देखिए, करनाल, अंबाड़ा, यमुनानगर, कैथल, जींद, इन मंडियों की हालत देखिए, इनमें उठान हो ही नहीं रहा। सरकार को बजाय अहंकार में रहने के 3 या 4 बातें करने की जरूरत है। नंबर 1, जहां मंडी में जिसमें बारदाना नहीं है, बहुत सारी मंडियों में बारदाना आज नहीं है, इसलिए भी खुले में कणक पड़ी है, पहाड़ के पहाड़ बन रहे, तो वो सारा बारदाना फौरन उपलब्ध करवाए अगले 24 घंटे में। दूसरा, 4 व्हीलर वालों को, ट्रैक्टर ट्रॉली वालों को लाइसेंस दिए जाए स्पेशल, और आड़तियों के माध्यम से, किसानों के माध्यम से वो सारी फसल के उठान में उनका सहयोग ले। जो किराया उनका बनता है, जो आपने फिक्स किया है, सरकार वही दे दे, वो उतने में ले लेंगे। 1 हफ्ते में सारी फसल का, 10 दिन में सारी फसल का उठान हो जाएगा। तीसरा, जो फसल नष्ट हुई है आग लग के, उसका मुआवजा दें, कम से कम 40,000 50,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा हो, 2 लाख रुपए मवेशी का मुआवजा हो, मकान की कीमत लगाकर जहां मकान जड़े हैं उनका मुआवजा अलग से किसान को दिया जाए, और आड़ती के ऊपर से घटती का ये जो चक्कर है, तलवार है, ये हटाई जाए। घटती जो है आड़ती के कमीशन से ना काटी जाए, ना उसकी देनदारी हो, क्योंकि अगर फसल खुले में पड़ी रही और कम हो गई या कहीं कमी हो गई तो ये आड़ती का कसूर नहीं है। और 5वीं मांग ये है कि मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान लें, हेलीकॉप्टर से उतरें, मंडियों में जाएं, उन खेतों में जाएं जहां किसानों की फसलें जड़ी हैं, उनके आंसू पहुंचे और अहंकार की शहतीर से नीचे उतरे। ये महीना जो गया है, कई जगह फसल बिछ गई, नुकसान हुआ। हमने बार बार ये कहा कि आप स्पेशल गिरदावरी करवाइए, तब भी मुख्यमंत्री ने कह दिया मैं गिरदावरी करवाऊंगा। बताओ तो सही नायब सैनी जी, उस गिरदावरी का क्या हुआ? किसी को एक फूटी कोड़ी का मुआवजा दिया? अब ये कह दिया रिपोर्ट मांग लिए। 2500 एकड़ के लिए कितना मुश्किल काम है 2 दिन में मुआवजा देना। आप कहो कि मैं 40,000 50,000 45,000 जो भी मुआवजा सरकार देना चाहती है वो देंगे, डीसी को कहे कि जाए और मुआवजा दे दे, बस 2 दिन का काम है। ड्रोन से आपके शॉट तो ले लिए जाते हैं किसानों को फाइन लगाने के लिए, क्या अब ड्रोन से गिरदावरी नहीं? ऐसा है, ये सरकार ही ड्रोन में चल रही है, जमीन पे तो आ ही नहीं रही। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से ही सरकार चला रहे हैं श्रीमान नायब सैनी जी। दुर्भाग्य से किसान, मजदूर, आड़ती, दुकानदार, उसकी समस्या जमीन पर है, ड्रोन से नहीं है। तो इसलिए अब ड्रोन और हेलीकॉप्टर से नीचे सरकार उतरेगी तो शायद लोगों को राहत मिलेगी।
से पहले जिंदल बोरियां उठाते दिखाई दिए थे, लेकिन अब किसानों पे मार पड़ी है तो मंडियों की तरफ देखती है। देखिए साथी, प्रतीकात्मक चीजें करना कई बार अच्छी लगती है, उनसे आप भी दिखा पाते हो, फोटो भी अच्छी छप जाती है, परंतु जब लोगों को समस्या है तो उस दिन साथ खड़े होना पड़ेगा। आप अगर सारी समस्या का हल नहीं कर सकते तो समस्या में साथ जाकर सांत्वना तो दे सकते हैं। अमेरिका बैठे हुए तो इसलिए ये आवश्यक है। भाजपा के मंत्रीगण, सबसे पहले मुख्यमंत्री गायब हैं, आप सांसदों की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सीएम ही गायब है, मंत्री गायब हैं, उनके विधायक और सांसद भी इसलिए गायब हैं। पूरी सरकार जो है वो गायब हो गई है।